कौन है पाकिस्तान की बोल्ड मॉडल मथिरा मोहम्मद, जिसके पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लड़के हैं दीवाने। और भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे बन गई देश की सबसे बड़ी पार्टी, और पश्चिम बंगाल में कहां से आ गए ये कंगारू जो इधर उधर भटक रहे हैं, और होटल ताज में एक रात रुकने का कितना है किराया, और आखिर बिरयानी का इतिहास क्या है, कहां से आया बिरयानी। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान की अदाकारा और मॉडल मथिरा मोहम्मद तो आपको याद ही होगी। ये एक्ट्रेस पाकिस्तान की बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती है। ये न सिर्फ मॉडल है बल्कि डांसर, एक्टर, होस्ट और सिंगिंग भी करती है। मथिरा पाकिस्तान की आइटम डांसर है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है। हालांकि इनका डेब्यू बॉलीवुड से हुआ था। 2013 में इन्होंने यंग मंगल नाम की फिल्म में काम किया था। एक समय इन्हें कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब इन्होंने कॉन्डोम का एड किया था। उसके बाद दोबारा ये अपनी न्यूड पिक्स के लिए चर्चा में आई। आपको बता दें कि मथिरा एक तलाकशुदा महिला है जिनका 5 साल का बेटा भी है, और इनके काफी ज्यादा मीम्स भारत और पाकिस्तान के युवाओं द्वारा देखा जाता है। नंबर दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के मैदान फिरोज शाह कोटला में। देश की सबसे बड़ी पार्टी को बनाने की तैयारी की जा रही थी, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया मौजूद थे। इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को भले ही माना जाता है, लेकिन इसकी नींव आजादी के बाद ही रखी जाने लगी। 1977 में जब इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल हटाकर चुनाव करवाने की बात कही गई, तब सभी कांग्रेस विरोधी दल चुनाव लड़ने के लिए एक साथ हो गए, जिसमें 2 सबसे प्रमुख संगठन थे। एक था कांग्रेस विरोधी दल और दूसरा जनसंघ। ये दोनों ही संघ हिंदुत्व एजेंडे के साथ खड़े थे। इन दोनों संगठनों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, जो कि बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी। नंबर 3 दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल में कंगारू देखने को मिले। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये भटकते नजर आए। इनकी हालत काफी नाजुक लग रही थी, जो कि भटकते भटकते हाईवे तक आ पहुंचे। 2 कंगारू जलपाईगुड़ी के हाईवे पर भटकते नजर आए। इसके बाद एक और जिले से 40 किलोमीटर दूर भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, एक कंगारू का तो शव भी बरामद किया गया। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले कंगारुओं की तस्करी करने वालों को भी पकड़ा गया था। प्रशासन द्वारा घायल कंगारुओं को इलाज के लिए बंगाल सफारी पार्क में भेजा गया है, और इस बात की जाँच की जा रही है कि आखिर कंगारू यहाँ आए कैसे। नंबर 4 दोस्तों, भारत के फेमस होटल ताज का नाम तो आप सबने सुना होगा। ताज भारत के सबसे ज्यादा लग्जरी होटल्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक दिन रुकने का कितना पैसा देना पड़ता है? हालांकि होटल ताज के नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ रुकना कोई सस्ता काम तो नहीं होगा। आपको बता दें कि होटल ताज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। इसके 2 परिसर हैं। पहला ताज महल पैलेस, जहाँ पर एक रात रुकने का किराया 15,000 है, तो दूसरा ताज महल टावर, जो कि एक रात के 11,500 चार्ज करता है। आपको बता दें कि अगर आप मुंबई के ताज होटल में एक कप चाय पीना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 450 रुपए। इतनी कीमत में आप अपने शहर में रहते हुए पूरे महीने की चाय पी सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप में से कितने लोगों को बिरयानी पसंद है? हमें लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के मुंह में बिरयानी का नाम सुनते ही पानी आ गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बिरयानी का इतिहास क्या है? असल में बिरयानी चावल के साथ मटन को मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन आजकल इससे चिकन, अंडे और दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जाने लगा है। लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता आदि जगहों पर बिरयानी का स्वाद आपकी रंगत बदल देता है। बिरयानी को लेकर सबकी अपनी अपनी कहानी है। कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल के कहने पर उनके खास नामों ने सबसे पहले इसे बनाया था। वहीं दूसरी कहानी में तुर्क मंगोल विजेता तैमूर कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते बिरयानी को भारत लेकर आया था, और ये भी कहते हैं कि बिरयानी को अरब के व्यापारी दक्षिण भारतीय तट मालाबार पर लेकर आए थे। अब इसके इतिहास की सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बिरयानी भारत की सबसे पसंदीदा डिश में से एक है। नंबर 6 दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में गार्ड या लोको पायलट ट्रेन के गुजरते समय एक झंडे को दिखाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी ये झंडा उनके हाथ से गलती से गिर गया तो क्या होगा? घबराइएगा नहीं दोस्तों, अगर झंडा गिर गया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गलती से ये झंडा गिर गया तो उनके पास एक एक्स्ट्रा झंडा भी होता है, जिसे वो आसानी से रॉड में लगाकर नया झंडा लगा सकते हैं। ये झंडा सेफ्टी के लिए ही रखा जाता है कि कभी एक झंडा गिर गया तो दूसरे को काम में लिया जा सके। नंबर 7 दोस्तों, आपने बहुत से भूतिया महल की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आप किसी भूतिया स्कूल के बारे में जानते हैं? यूएसए के न्यू जर्सी में लैम्बरविली हाई स्कूल नाम का एक स्कूल था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स की आत्माएं भटकती हैं। असल में 1950 में इस स्कूल में एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से आग लगने से कई बच्चों की मौत हो गई थी, और उसके बाद कहा जाता है कि इन बच्चों की आत्मा यहाँ भटक रही है। एक आदमी ने एक पूरी रात यहाँ पर बिताई, और उसका कहना था कि उसे किसी के कदमों के चलने की आवाज रात भर सुनाई दी है। इसके बाद उस आदमी ने दोबारा कभी उस स्कूल में जाने के बारे में नहीं सोचा। 2012 में इस स्कूल को गिरा दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी
आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बातें वायरल हो रही थी, जिसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे दुनिया का हर लीडर अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक स्क्रीन होती है जो कि देखने वालों से छुपी रहती है, लेकिन लीडर आसानी से इस स्क्रीन पर से भाषण पढ़ सकते हैं और उसे डिलीवर कर सकते हैं। इस बात से साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना कोई अनोखी बात नहीं थी, इसे दुनिया का हर लीडर इस्तेमाल करता है।